हाँ मेरे फ्रेंड्स, धन्यवाद। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय फ्रेंड्स जो वो सब्सक्राइब कर सके, लाइक कर सके, उनको भेजें। और एक क्लास 10th और 11th 12th के लिए ये सबसे अच्छी केमिस्ट्री के लिए IUPAC नाम पढ़ाया जा रहा है। इसमें से आपने देखा होगा कि क्रमबद्ध तरीके से वीडियो 1 2 पार्ट 1 2 3 4 तक मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले देखेंगे कि देखो एल्केन पढ़ाया, एल्कीन पढ़ाया, आज एल्काइन पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और ये आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। तो आज इसी क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। थैंक यू। हाँ, आज हम पढ़ाएंगे एल्काइन। एल्काइन देखिए, हमें क्या था कि सबसे पहले हम सिंगल बंध जो होते थे उनको एल्कीन कहा था। एल्कीन, सिंगल बंध वालों को एल्कीन कहा था। अब इसी तरह से जिसमें डबल बंध होंगे उनको क्या कहेंगे? एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। एल्काइन नहीं, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन। और सिंगल बंध को एल्केन। देखो, हमने शायद भर हो सकता है जल्दी जल्दी चक्कर में गड़बड़ कर दिया। और सिंगल बंध को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और जब डबल बंध लग जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन मैंने ये भी पढ़ा दिया है। और इसके बाद जिसमें जब तीन बंध आ जाते हैं तो उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। एल्काइन। तो रह गई बात ये एल्काइन। तो एल्काइन ही आज हम पढ़ाएंगे। इसमें से आप देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, आप देखिए और आपको अच्छे से एल्काइन आ जाएंगे। हाँ देखो, एल्काइन में से जब जैसे एल्काइन होते हैं तो उसमें सिंगल बंध, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र देखेंगे तो होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो Cn में ये जैसे मान लीजिए n का मतलब मैंने बताया था कार्बन की संख्या, अर्थात n बराबर 2 है। n बराबर 2 है क्योंकि एक पहले नंबर से चालू नहीं होता। तो n बराबर 2 तो हो जाएगा 2 गुणे 2 - 2, अर्थात क्या निकला? 2 की हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जाएगा, कितना बचा? C2H2 हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा n बराबर सपोज दैट 3 रख दिया है। ठीक है, अब इसमें 3 रख देते हैं तो 3C3H 2 तिहाई 6 माइनस, अब बताओ C3 3 दूनी 6, 6 में 2 गया, कितना आ गया? 4। ये हो गया। चलिए इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से आप n बराबर 4 भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा C4H 4 दूनी 8, 8 में 2 गए, 8 में 2 गए, देखो 3 दूनी 6, 8 6 है। ये इस तरह से इनको कहते हैं हम एल्काइन। तो एल्काइन हम इनमें से एल्काइन कैसे जानेंगे कि ये 3 बंध हैं? तो आप 3 बंध के देखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें आराम से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर मैंने बताया था कि C2H2, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आप बना लें। 2 कार्बन है तो आप इनके चारों संयोजकताएं दे दें। क्लियर? ये तो आप परिचित करते ही हैं। जैसे पहला नंबर मैंने बताया, दूसरा नंबर बताया C3, 1 2 3, ये हो गया। अब आप आसानी से C3H4 था, आप देख सकते हैं। इसमें से देखेंगे इसमें भी वही चीज़, 4 संयोजकता ये मैंने आपको सिखाई थी। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2, तो आप 2 दे दिए, क्या दिक्कत है? 2 दे दिए, इधर 2 दे दिए। ये क्या नाम है? ये ऐसे जुड़ेगा और ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जुड़ेगा और ये आएगा। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए तो क्या बना दिया? देखो CH, और ये 1 2 3 बन गए, 1 2 3, और ये हो गया CH। या नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये तीनों बंद है तो इसके पूरा करना है। 1 2 हुए, अब आया 3 और ये होगा 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया ना। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? ये एल्काइन का संबंध देखो समझ में आ गया, 3 बंद हो गया। इसी तरह से आप इसमें आ जाइए। ठीक, अब इसमें देखो मैंने कहा कि आप आसानी से
इसको H लिख दिया, H लिख दिया, H लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसमें से एक यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये देखो दो बंध बनते हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, इनको हम हटाएं। इसके तो 4 हैं, इसमें 1 2 3, देखो 1 2 3 4 बन गया ना। ये देखो C3 1 2 3 और 1 2 3 4 ये बन गया। तो हम इसी को लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बंध CH है। तो इस तरह से हमने ये संरचना हमने आपको बताई है और इसी क्रमबद्ध तरीके से हम इनको IUPAC नाम लेना हम बताएंगे। तो IUPAC नाम और इनके साधारण नाम भी ध्यान देंगे। तो साधारण नाम IUPAC नाम लिखने में इतना ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों की जगह जैसे साधारण नाम लिखना देखना है। साधारण नाम, साधारण नाम, साधारण नाम में जो चीज है लीन शब्द अंत में क्या लगाएंगे, अंत में लीन लगाना साधारण नाम। ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो इसे क्या कहेंगे, एक 2 कार्बन है एथ, ठीक है, एसिटिलीन, तो ये हो गया एसिटिलीन। आपको इसी तरह से किसी क्रमबद्ध तरीके से, देखो थोड़ा सा ढीला है, किसी साथ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एसिटिलीन लिखना है तो ये हो गया एसिटिलीन। जैसे ये है, ये अगर ये कहीं भी पाया जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, एसिटिलीन। एसी अब क्या लगाना, टिलीन, एसिटिलीन। ये साधारण नाम है, बता रहा हूँ, ये साधारण नाम। अब जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि ये CH3 जुड़ गया और ये लिख दिया C हट गया और यहाँ लिख दिया ये CH, तो हम इसका साधारण नाम लिखेंगे तो ये क्या है, एसिटिलीन, और ये क्या है, एथिलीन, एथेन, एल्केन है ना, ये एल का एल्किल, एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह में इसको क्या कहेंगे, मेथिल, क्या है, मेथिल, और ये क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो कभी कभी साधारण नाम भी आपके पूछ ले जाते हैं, मेथिल एसिटिलीन। सपोज दैट आ जाता C2H5 C ट्रिपल बंध CH, ये हो जाएगा एथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन। कभी कभी इसी को तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के पश्चात देखेंगे CH3 CH2, CH3 CH2, और इस क्रम से हम इसको देखेंगे और करेंगे। इसका मतलब मेरा चेहरा भी नहीं आ रहा होगा, हेलो। तो इस तरह से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेथिल और ये हो गया एसिटिलीन। तो मेथिल एसिटिलीन के बारे में हम इस पढ़ेंगे। अब हम इसमें IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे कि IUPAC नाम कैसे बनाएं। तो किसी का भी हो IUPAC नाम लिखने में बड़ा सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके में आप देखेंगे कि देखो ये अंत में जहाँ पे ये होते हैं 3 बंधो, अंत में क्या लगाते हैं, एल्काइन है तो आइन लगाते हैं, YNE, आइन, क्या लगाएंगे, आइन। इस तरह से आप YNE जोड़ देंगे, आइन लगा देंगे, तो इसका IUPAC नाम लिख जाएगा। तो जैसे मैं पहला नंबर बता रहा हूँ, जिसे कह दिया CH, या इसी को हम लिख सकते हैं C2H2, पढ़ा ना, तो ये हो गया C2H2। इसका IUPAC नाम जो IUPAC नाम बताओ, या नाम इसका आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन का IUPAC नाम लिखो। तो एसिटिलीन का IUPAC नाम लिखने के लिए मैंने कहा 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथ, क्या हो गया, एथ। अब एथ में ये बंधन जुड़ा हुआ है 3, तो क्या लगाएंगे, आइन, आइन, तो क्या बन गया, एथाइन, क्या बन गया, एथाइन। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। अंग्रेजी में सेम टू सेम वही है, एथ धन YNE बराबर एथाइन, ठीक। तो ये है IUPAC नाम, ये क्या है, IUPAC नाम। तो आइन लगा देते हैं, अंत में क्या लगाना, आइन में आइन लगाना। चलते हैं, आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर देखेंगे, ये दूसरा नंबर
मैंने अभी बताया था CH3 CH2 नहीं CH। तो अब देखना, हमने तुम्हें बताया था कि जब एक कार्बन मतलब दो कार्बन हो तो गिनती नहीं, तीन कार्बन है तो गिनती करना, 1 2 3, ठीक, गिनती कर दिया 3 कार्बन से। अब यहाँ प्रोप है, 3 कार्बन क्या है, प्रोप है। अब प्रोप में आयन डाल देना है, आयन, प्रोपाइन हो जाएगा। लेकिन किस नंबर पे 3 बंद जुड़ा हुआ, 1 नंबर पे डैश लगा के लिख दिया, तो क्या बन गया ये प्रोपाइन 1, या हम कह सकते हैं 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। तो इस तरह से हम इसका यूपीएससी नाम लिख सकते। साधारण नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल एसिटिलीन। कह दिया जाए मेथिल एसिटिलीन का यूपीएससी नाम लिखो तो आपका ये है मेथिल एसिटिलीन। तो ये हो गया यूपीएससी नाम। अब इसी तरह से और 2-3 यौगिकों का नाम देख लेते हैं सिंपल तरीके से। ये आप समझेंगे कि आईपीसी में देखो, जैसे सूखा कपड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक, यहाँ से तीसरा नंबर आप लगाते हैं। अब तीसरे नंबर में 3 ले लिया, ऐसे 3 नंबर तो हो चुके, चौथा नंबर हमने कहा कि चलिए इसमें ये लगा देते हैं, इसमें भी ये लगा। अब हमने ऐसे लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये देखो ये हो गया ना। कैसे, देखो 3 1 4 और ये 3 1 4 3 1 4 सभी कंप्लीट। हम इसको आसानी से किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या है, ब्यूट, क्या है, ब्यूट। ब्यूट में किस नंबर पे, जैसे इधर से किया तो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है आयन 1, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन 1 हो गया। तो आप इसी तरह से ब्यूटाइन 1 लिख सकते, ये हो गया यूपीएससी नाम। अब यही चीज, इसी चीज के लिए हम कह दें कि अगर पोजीशन इसकी बदल जाती है, सपोज दैट यहाँ हो जाती, कहाँ पे हो जाती, यहाँ पे हो जाती, 1 2 3 4, और यहाँ पे CH सिंगल बन, CH देख लो कितना हुआ, CH, चलिए 2 लगा देते, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो रहा है, खत्म करो इसको, ये हो गया। ये ऐसी स्थिति होती तो क्या, देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो ये क्रमबद्ध तरीके से ऐसे भी हो तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, वैसे ही होगा 1 2 3 4। अब साधारण नाम कैसे लिखेंगे, साधारण जो नाम होगा तो 2 एसिटिलीन है, क्या है, 2 एसिटिलीन, एक इधर है एक इधर, दोनों आपस में जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे, डाई एसिटिलीन। डाई माने 2, डाई एसिटिलीन, ये साधारण नाम हो जाएगा, डाई एसिटिलीन का साधारण नाम है। अब यहाँ से डाई एसिटिलीन साधारण नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम लिखो, IUPAC। काउंटिंग कर ही दिया, जब 1 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे 3 बंद है और 3 नंबर पे हम क्या हो जाएगा, पहले लिख देंगे ब्यूट, ठीक है, फिर लिखेंगे 1 3 1 3 डाई जरूर लिख देंगे, आयन, बस हो गया। चाहे ब्यूटाडाइइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइइन, देखो ये लिख दिया ब्यूटाडाइइन, और ये जरूर लिख देंगे 1 3 ब्यूटाडाइइन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाए, 1 3 ब्यूटाडाइइन, या 1 या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटाडाइइन का ब्यूटाडाइइन का कह दिया जाए नाम लिखो, तो ब्यूटाडाइइन के लिए हमें क्या कर दिया, ब्यूट होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 1 3 डाई ब्यूटाडाइइन, 1 3
डाई ब्यूटाइन, इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्यूटाइन। और डाईन भी लिख सकते हैं ब्यूट 1,3 डाईन, 1,3 ब्यूट डाईन। तो ये हो गया है आपके, हमने बता दिया, इससे कठिन नहीं आता है ये लिखने के लिए। अब हम धीरे धीरे इसको मिक्स कर देंगे। अब करने के पश्चात ही आप अब आज ये इतना ही पढ़ेंगे। एल्काइन के बाद अब हम दूसरे हट करके बताने जा रहे हैं। उसी कल हम आपको कम से कम 3 बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।